हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नरेंद्र है और आप देख रहे हैं मेरा पहला ब्लॉग। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि अपने पहले ब्लॉग में आपको हमारे शहर बहराइच के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएं जिसकी कहानी और मान्यताएं सदियों पुरानी है। हम बात कर रहे हैं श्री मरी माता मंदिर की। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को अपने यहाँ बहराइच के एक बहुत ही प्रसिद्ध श्री मरी माता मंदिर लेकर जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को थंबनेल से आइडिया लग ही गया होगा। यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इस मंदिर का नाम सुनते ही सबसे पहले एक सवाल मन में आता है कि मंदिर का नाम मरी माता क्यों है। असल में इस नाम के पीछे एक गहरी कहानी है। माना जाता है कि देवी यहाँ अपने भक्तों को बीमारियों से बचाती हैं, विशेष रूप से चेचक जैसी महामारियों से। तो मरी शब्द का अर्थ ही बीमारी या महामारी होता है, इसलिए मंदिर को मरी माता मंदिर कहा जाता है, जहाँ देवी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इस मंदिर का वैसे कोई लिखित इतिहास तो नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों और पुरानी पीढ़ियों की कहानियों के हिसाब से जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं वह आज से काफ़ी पहले स्थापित किया जा चुका था, यानी 1948 में, और फिर 1968 के आसपास इसका दोबारा रिनोवेशन कराया गया। लेकिन कहते हैं इस स्थान पर सदियों पहले से देवी का एक छोटा सा स्थान था, एक छोटी सी कुटिया, जो समय के साथ एक बड़े और पूज्य मंदिर में बदल गई। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लोग यहाँ अपनी और अपने परिवार की सेहत और सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। खासकर जब कोई बीमारी से पीड़ित होता है तो लोग यहाँ आकर देवी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ हर दिन बहुत सारे भक्त आते हैं और त्योहारों पर तो यहाँ का नज़ारा भैया बिल्कुल ही अलग होता है। तो दोस्तों, ये हम पहुंच गए मंदिर प्रांगण में और अब जा रहे हैं हाथ पैर धोने। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि मेरे साथ ये जो मेरे दोस्त आए हैं विनय, इनका ही ये आइडिया था। इन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉग की तो क्यों ना पहले माता रानी के मंदिर से की जाए। मुझे भी बहुत सही लगी इनकी बात, कि बात तो बिल्कुल सही है भाई। अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करने जाते हैं तो पहले भगवान को ही याद करते हैं, तो बेस्ट है कि पहले माता रानी के दर्शन किया जाए। तो हाँ, विनय ने ही बताया मुझे, तो मुझे सही लगा। चलो ठीक है, पहले माता रानी के ही दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को भी साथ साथ दर्शन करा देंगे। तो यहाँ से हमने प्रसाद खरीदा, फिर यहाँ से माला ली और उसके बाद फिर हम दोनों मंदिर की तरफ बढ़ चले। और अब आप देखिए माता का भव्य मंदिर अंदर से, और दर्शन करिए माता रानी के दोस्तों। तो दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने और उनके आशीर्वाद लेने के बाद में फिर हम दोनों ने परिक्रमा की। यहाँ मंदिर में पूजा के बाद परिक्रमा तो ज़रूर की जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और माता रानी से सब कुछ सबके लिए अच्छा आशीर्वाद मांगा। और फिर उसके बाद यहाँ से परिक्रमा पूरी करने के बाद अभी हम लोग आगे एक और हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, जिसमें शिव जी का और श्री रामचंद्र जी के राम दरबार का भी बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो यहाँ से बस थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद जब आप मंदिर प्रांगण से ही थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मंदिर नज़र आ जाएगा। बहुत ही आसानी से किसी से भी पूछेंगे, पास में ही है। यहाँ पर थोड़े फूल और शिव जी को चढ़ाने के लिए बाकी का सामान लेने के बाद अभी हम दोनों अंदर जाएंगे और फिर आपको वहाँ के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा शिव जी का मंदिर, शिवलिंग, दर्शन कर लीजिए। और हमारे विनय इस पे दूध और बाकी
फूल और बाकी जो भी सामग्री पूजा के लिए वो लेकर आए थे, उन्होंने ईश्वर को अर्पण किया। और मुझे चूँकि वीडियो बनाना था इसलिए मैं थोड़ा सा दूर ही था, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें भी दिखानी थी आपको। तो वो जब तक पूजा करें तब तक मैं आगे आप लोगों को ये दिखाने के लिए। ये श्री रामचंद्र जी का दरबार है। इसमें रामचंद्र जी, सीता माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी, पूरा राम दरबार। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य, अच्छा लग रहा था। बगल में श्री राधा कृष्ण जी का भी एक बना दिया गया है मूर्ति यहाँ पे, और फिर उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी। ये सारे मंदिर एक ही प्रांगण में है। और ये दूसरे वाले मंदिर का प्रांगण देखिए, कितनी शांति, कितनी साफ सफाई, सब कुछ इतना बढ़िया से अरेंज किया गया है। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। जब भी आप आएंगे तो आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और फिर वहाँ से थोड़ी दूर निकलने के बाद में मंदिर के मेन एंट्रेंस से बाएं हाथ पे ही काली माता जी का मंदिर है। और फिर हम लोग पहुँच गए श्री काली माता जी के दर्शन करने के लिए। वैसे तो यहाँ पे बहुत कम लोग ही आते हैं, लेकिन जब आप आइए तो बिल्कुल यहाँ पे आइए, ज़रूर देखिए कि माता रानी के अलग अलग स्वरूप यहाँ पे दिखाए गए हैं। और शिव जी यहाँ भी हैं, एक शिवलिंग यहाँ भी है। तो हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद में माता रानी के जितने भी यहाँ पे स्वरूप हैं उन सब की मैंने यहाँ पे एक वीडियो निकाली। अब वक्त आ गया है सबसे बेहतरीन, यानी प्रसाद खाने का। हम लोगों ने प्रसाद खाया। फिर चूँकि ज़्यादा शाम हो गई थी इसलिए हमने वहाँ से फिर फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और घर की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सफ़र। मेरा पहला व्लॉग था। गलतियाँ बहुत हुई हैं मुझे पता है, लेकिन कुछ ना करने से बेटर था कि मैं कुछ ट्राई करता आप लोगों को दिखाने का, या जो भी मैंने सोच रखा था मेरे मन में था कि अपने बहराइच की कुछ वीडियोस में बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस यही सब करते कराते हम लोग घर की तरफ निकल लिए। तो आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी जितनी भी नई वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। ये मेरे घर का रास्ता है, मैं घर की तरफ आ चुका हूं। और ये रहे हमारे वेदांश बाबू हमारे स्वागत के लिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।